ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। और परिवर्तन ना हो तो फिर बेकार है सत्संग। जीवन में ज्ञान आए और परिवर्तन ना हो तो वो ज्ञान बेकार है। ज्ञान उसी को कहते हैं जिससे परिवर्तन आता है। जिसको सुनने के बाद भी कुछ ना आए वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो मिथ्या भाषण है। ज्ञान परिवर्तन लाता है जीवन में। तो आज हम यहाँ पर यदि सत्संग में आए हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। आज की वर्तमान समय की जो जरूरत है ना, वो कथा नहीं है। वर्तमान समय की जरूरत कथा नहीं है बल्कि आचरण है। वर्तमान समय की जरूरत केवल सुनना नहीं बल्कि कुछ करना है। तीन चीजों पे बात करूं। सबसे पहला, यदि हमें अपनी अस्मिता बचानी है। आज कई प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। आज कई प्रदेशों में भारत के हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। हमारी सत्ता को चुनौती दी जा रही है, हमारे मान बिंदुओं पर हमला होता है, हमारे प्रतीक चिन्ह नष्ट किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? हमारी ही कमजोरी है। कुछ लोग कहते हैं धर्म घट रहा है। धर्म घट नहीं रहा है। धर्म कभी घटता ही नहीं है। धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन है। धर्म कोई फल फूल है जो काट के बांट दोगे। धर्म घट रहा है। क्यों भाई? धर्म कैसे घटेगा जब वो शाश्वत है? धर्म घट नहीं रहा है, धर्म बट रहा है। ये बटते हुए धर्म को पुनः समेटने की जरूरत है। ये एकजुटता यही हमको बचाएगा। आज भी छुआछूत की दीवारें समाज में चल रही है। आज भी जाति पाति के नाम में लड़ाई होता है। आज भी वर्ण व्यवस्था के नाम में लड़ते हैं लोग। जब तक ये लड़ते रहेंगे, जब तक ऐसे बटे रहेंगे, तब तक घटे रहेंगे। लेकिन एकजुट बनना, मुट्ठी की तरह बनना, ठीक है। रोटी बेटी रिश्ता नाता ये अपने अपने गोत्र में करो, समाज में करो, जाति में करो, ये मर्यादा है। नहीं तो वर्ण संकर पुत्र पैदा होंगे। आजकल उसका भी परवाह नहीं है। आजकल उसका भी परवाह नहीं है। शादी ब्याह का कोई ठिकाना नहीं। बहुत से लोग लव मैरिज कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। जाति पाति का कोई, उसको आदर्श विवाह कहते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि जिसको हमारे शास्त्रों में पैशाच विवाह कहा गया, राक्षस विवाह कहा गया, उसको आज की राजनीतिक भाषा में आदर्श विवाह कहते हैं। यही इस देश का आदर्श है। तो फिर क्या गीता झूठी है? और यदि गीता झूठ है तो कोर्ट में उसके हाथ रख के कसम क्यों खवाते हो? कोई वकील बैठे हो? गीता झूठ है। जहां भगवान कहते हैं वर्ण संकर, रोटी बेटी रिश्ता नाता, यहां जाति पाति ठीक है। लेकिन जब धर्म का काम हो, जब अपने गांव की बात हो, जब मानवता की बात हो, तो फिर जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, भेदभाव। हम तो बहुत जगह यज्ञों के आयोजन करते हैं ना,
तो इसी बात में कहीं तो ब्राह्मण विरोध कर देता है तो कहीं और कोई विरोध कर दे। हमने कहा भाई ठीक है, करो तुम विरोध, हम तो नियम लगा देते। यज्ञ होता है ना, तो कई जगह मैं यज्ञ में देखा हूं 51,000 देगा तो उसको जजमान बनाएंगे, 21,000। पैसा में कोई जजमान बन सकता है? हम कहते हैं कि भाई जिसका चरित्र अच्छा हो, जिसका परिवार सहज सात्विक हो, उसी के परिवार को यजमान बैठाया जाएगा, जाति नहीं देखा जाएगा। हम तो महाराज को भी पूछ लेते हैं, महाराज बने बने बता, अंडा मछली खात होगे तो हम यज्ञ में नहीं राखन, जात के ब्राह्मण हो गए कर्म के नियत का काम के। जाति से यदि ब्राह्मण हो, तुम्हारा कर्म ही ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व ही नहीं है, पुरुष में पुरुषार्थ ना हो, नारी में लज्जा ना हो, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व ना हो, संत में संतत्व ना हो, तो फिर उनके रूप धरने से क्या होता है? जननी कहते हो तो किसी जीव को काटना, हत्या करना, ये दोष है। जगत जननी है ना, तो उस बकरे की भी मां है, उस मुर्गे की भी मां है, वो हर जीव की मां है। और एक मां अपने बच्चे का हत्या करो ऐसा कह नहीं सकती, तो कोई मां बलि कैसे लेगी, कोई देवी बलि कैसे लेगी? तो कई लोग तर्क देते हैं, कई लोग तर्क देते हैं क्योंकि उनको तो खाना है, पेट भरना है। हमसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है। हम वेद पुराण का बात करेंगे तो वो अपना विद्यावान का बात शुरू कर देते। एक जने तो मुझे बोला हम बकरा नहीं काटते हैं। मैं तो कई जगह जहां काटते हैं वहां पहुंच जाता हूं, लाओ मैं चाऊ चाबने को तैयार हूं, देवी से मैं सौदा कर लूंगा लेकिन तुम बलि बंद करो। डरते हैं ना कई लोग। हमारे कई भगत आते हैं, महाराज 3 सल्ला वाला न हमन, 3 सल्ला, 3 साल के 3 साल काटना। मैंने कहा बंद करो, कहीं पुरखौती है, तुम्हारा बाप चोर था तुम डाकू बनोगे? पुरखौती है, तेरा बाप चोर था तो तू अच्छा काम कर और अपने कुल में लगे कलंक को धो डाल। तेरे परिवार में बलि होती थी तो तू जीवों की सेवा कर, इससे तेरा कुल धन्य होगा, ना कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाने से, हिंसा से नहीं। आज अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। एक जगह मैं ऐसे ही कहा कि बलि मत देना, तो बोले महाराज हमारा देवता तो मानता नहीं। मैं कब मानेगा? नारियल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, हलवा पूरी का भोग लगाओ, माता को हलवा पूरी का भोग लगता है, तुम्हारे यहाँ देवी है। और नहीं तो जायफल चढ़ाओ, उससे भी देवी नहीं माने तब कैसे करें? मैं कहा फिर ऐसा देवता है तो फिर पटकम लपेटो, नगवम ले ठंडा करो, और नहीं तैयार रहो आपो जाए पोसे दे गोसैया खाए, छत्तीसगढ़ी के थे नहीं करे, फिर तू ही मांग ही एक दिन। नहीं मैं नहीं काटता। देखो क्षमा करना, लेकिन गांव में जो बैगा होता है ना, वो देवी का पूजा करेगा कह के बैगा बनाया जाता है। गांव का बर्बादी करे इसके लिए नहीं बनाया जाता। बैगा अर्थात देवी का बेटा माना जाता है, उसका उतना सम्मान हमारे गांव में है। लेकिन जो बैगा देवी के नाम पर जीवों की हत्या करवाता है वो गांव का रक्षक नहीं भक्षक है। ऐसे बैगा लोगों को हम बताना चाहते हैं, कोई देवी बलि नहीं लेती है, और लेती है तो मेरे सामने, मैं तो इतने साल हो गए गरज के बोल रहा हूं, लाखों के बीच में बोल रहा हूं, अभी तक 2000 से ऊपर गांव में गया, कोई एक माई का लाल खड़ा होकर मेरे सामने दिखा दे कि देवी बलि लेती। फिर अंधविश्वास क्यों, पाखंड क्यों? तो बकरा के मुंडी में पानी डाल देते हैं। ऐसे ऐसे किसी के मुंडी में पानी डालोगे तो मुंडी हिलाएगा, बोलते मुलकाट, कहा थे मुलकाट। मैं कहे का दिन बैगक मोड़ी हुई तो देवे, तैयार रहना फिर। अच्छा एक बात समझ नहीं आता, देवी माता मुर्गा ही क्यों मांगती है, बकरा ही क्यों मांगती है, कुत्ता को क्यों नहीं मांगती? वो 4 ठन गोड़ है ना, तो वही मतलब नहीं मिठाए ना, तो कहते नहीं मांगे। इस अंधविश्वास में कब तक जियोगे? आज भी समय है, आज सप्तमी है, अष्टमी, नवमी, और जो लोग भी बलि देने का सोचे हो तो छत्तीसगढ़ की धरती जहां सबरी का जन्म हुआ, याद रखना वो शिवरी नारायण
अपने विवाह में दिए जाने वाले जानवरों की हत्या को रोकने के लिए सबरी ने अपना घर बार त्याग दिया था। इसीलिए आज सबरी को मां कहा जाता है, सबरी को नवधा भक्ति मिली है। कौन सा रामायण सुनते हैं? रामायण में कभी नहीं सुना कि सबरी के साथ क्या हुआ। सबरी नारायण सबरी का जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ में। उसके शादी में बकरा बांधे गए थे काटने के लिए। उसको देख लिया, मेरी शादी होगी तो जीव कटेंगे, तो शादी ही नहीं करूंगी। भाग गई, भटकने लगी जंगलों में, ऋषियों के आश्रम में रह के राम को बुला लिया अपनी कुटिया में। जो जीव हत्या, इसलिए कहता हूं कितनों सुन लो पढ़ लो, लेकिन हत्या करोगे तो सब व्यर्थ है, हिंसा करोगे तो सब व्यर्थ। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होए। इसलिए किसी को दुख देना, किसी का गला काटना, किसी की हत्या करना, ऐसे अनुचित कार्य को इस नवरात्रि से प्रतिबंधित करो। अपने गांव में हो, अपने घर में हो, अपने समाज में हो, अपने मंदिरों में हो, अपने देवालयों में हो, कहीं भी बलि हो। आज शिक्षा का विकास हो गया, इसके बाद भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे गंवार लोग हैं जो ये सब परंपराओं को, अंधविश्वास को चला रहे हैं। लाओ, किसको लाना है मेरे सामने लाओ, वो प्रमाणित करे। मैं प्रमाणित करता हूं कि अहिंसा परमो धर्म। तुम प्रमाणित करो कि बलि तुम्हारा धर्म है या देवी बलि लेती। मैं तैयार हूं। नहीं कर सकते। आज के समय में भी ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए इन कार्यों को बिल्कुल बंद करें। हम अपनी आत्म का उद्धार करना चाहते हैं, अपने परिवार का उद्धार करना चाहते हैं। सभी संतों ने क्या कहा है? तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी जुग पानी। संत गुरु बाबा घासीदास कहते हैं, मन खे एक भेद कहां है? तो कबीरदास जी ने तो और ऊंची बात कह दी, कबीरा कुआं एक है पनिहारिन अनेक। क्या उपमा दी है? परमात्मा को कुआं और पनिहारिन, अर्थात ये सब पनिहारी नहीं तो है, हम लोग अपना अपना घड़ा लेके आए हैं सत्संग में। कबीरा कुआं एक है पनिहारिन अनेक, भांति भांति के बर्तन में जल एक ही का एक। आपके घर में कोई मेहमान आए, थोड़ा सरलता से समझाता हूं माताओं को। आपके घर में कोई मेहमान आए माताओं, तो उसको पूछना लंबा वाला पानी पियोगी कि चौड़ा वाला? नहीं, हासिल का बात है, पूछना। कोई मेहमान आए तो पूछना लंबा वाला पानी पियोगे कि चौड़ा वाला? तो मेहमान कहेगा पानी च नहीं पीना है, निर्जला उपवास। घबरा जाएगा बेचारा, लंबा वाला चौड़ा वाला। अरे भाई, लंबा वाला बोले तो गिलास में ले जाना, चौड़ा वाला बोले तो परात में ले जाना, कोपरा में। पानी गिलास में हो तो लंबा हो जाता है, परात में हो चौड़ा हो जाता है, मटकी में हो गोल हो जाता है, लेकिन पानी पानी ही होता है। ऐसे ही कोई जैन हो, कोई सिख हो, कोई बौद्ध हो, कोई तेली हो, कोई कलार हो, कोई कुर्मी हो, कोई बामन हो, कोई बनिया हो, कोई आदिवासी हो, कोई बरेठ हो, लोहार सुनार सतनाम, कोई भी जाति पंथ का हो, मैं कहता हूं साधु हो ब्राह्मण हो, अंत तो गत तो सबके भीतर एक ही तत्व विराजमान है, अलग अलग तत्व नहीं। ये कबीर की बात है, ये हमारे संतों का शाश्वत संदेश रहा है। फिर जाति पाति कहां, फिर छुआछूत कहां, फिर भेदभाव कहां, फिर लड़ाई झगड़ा कहां? लड़ गए। बस में बैठेंगे तो झगड़ा नहीं करते, ते कौन जात के तो बाजू में बैठूं कभी कहते, और धक्का मार के जगह बनाते रहते। होटल में जाएंगे तो कभी नहीं कहते कौन जात के, तुम्हारा भजिया खाऊं कि नहीं। वहां गए और शुरू हो जाते। यहां नहीं पूछेंगे, लेकिन धर्म का काम है, तुम कौन जाति के हो, मैं फलाना जाति का हूं, बिल्कुल नहीं करना। मंदिर भगवान का बनाओ, जातियों का नहीं। व्यवस्था परमात्मा का बने, जातियों का नहीं। हम आपस में लड़ेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध चातुर्वर्ण म्यासमिष्ट गुण कर्म विभाग से। गीता में भगवान ने कहा चारों वर्ण मैंने बनाए। ब्राह्मण मस्तक है, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट उदर, शूद्र चरण। तो कुछ लोग कहते हैं शूद्र चरण है तो नीच है।
क्योंकि नीचे रहता है पांव। एक बात बताओ, हम आपके गांव में आए तो आप क्या करोगे? पाए लागी बोलोगे, माथा लागी बोलोगे? पांव ही तो छुओगे ना। पांव कोई धोते हैं? महाराज तो दिमाग बहुत तेज है तो माथा धोक पीहूं कोई के थे। दिमाग तो यहां है ना, तो माथा धोक पियोगे? बोलो। कोई अच्छा कर्म हाथ से करे तो पांव ही छुओगे। कोई अच्छी बुद्धि से बात करे, ज्ञानी हो, पांव ही पड़ोगे। बुद्धि तेज हो तो भी चरण की पूजा होती है। और एक बात और समझ लो, भगवान के मस्तक से ब्राह्मण पैदा हुआ, भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, भगवान के उदर से वैश्य पैदा हुआ, भगवान के चरण से शूद्र पैदा हुआ, तो भगवान का ही तो शरीर है ना चारों। भगवान के आंखों को कहा गया कमल नयन, भगवान के चेहरे को कमल मुख, कमल सिताक्ष कहा गया, भगवान के हाथों को कमल कहा गया, तो भगवान के पांव को भी पद कमल। भगवान के सभी अंग पवित्र हैं। सभी अंग से जो पैदा हुए हैं वो सारी जातियां, वर्ण, कोई भेद नहीं है इसमें। हमको मिलके ही रहना। झगड़ा करोगे तो भी अपना ही नुकसान है, वही हो रहा है। हमें बांटा जा रहा है, कभी कोई बांट रहा है, कभी कोई बांट रहा है। कभी मुसलमान आए, उन्होंने बांटा, राजघरानों को तोड़ा। कभी अंग्रेज आए, फूट डालो राज करो, उन्होंने किया। आज कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में भी ये हो रहा है। जाति पाति के समीकरण के नाम पे बांटा जा रहा है। अब पंथ वाले आ गए, वो भी जाति के नाम में बांटेंगे। संत कभी किसी एक के नहीं होते, और संत सबके होते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।